आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब अपने चरम पर आ चुका है। चुनाव के नोटिफिकेशन का इंतजार है, उसके बाद हर कोई अपने अस्त्र शस्त्र के साथ मैदान में उतर आएगा। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस 243 सीटों की विधानसभा में अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को यहाँ से जितवा कर इस विधानसभा में भेजें और सत्ता में भागीदारी निभाएं। जहां लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है, वहीं तीसरे मोर्चे के तौर पर एक विकल्प के रूप में खासतौर पर सीमांचल में जो अपनी पकड़ बनाया है वो है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की ये पार्टी। और उनके ही कार्यकर्ताओं से हम मुलाकात करने आए हैं, उनके नेताओं से हम यहाँ मुलाकात करने के लिए आए हैं। इस वक्त हम चुनावी यात्रा में निकले हैं और 22वीं विधानसभा के डगरवा प्रखंड में है और हम बात करने के लिए जो 2015 के पूर्व प्रत्याशी थे इस पार्टी के, गुलाम सरवर साहब, उनके पास पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि AIMIM इस बार के विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। स्वागत है गुलाम सरवर साहब आपका। अख्तर लिमान साहब का हमने 2 दिन पहले देखा, पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था और काफ़ी मजबूती के साथ वो नज़र आ रहे हैं कि 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पार्टी कुल कितने सीटों पर अब तक घोषणा कर चुकी है? 50 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, कितनी मजबूती के साथ सीमांचल पे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम तो इस विधानसभा का उम्मीदवार रहे थे। हम लोग 2015 में इस पार्टी का झंडा थामे हैं और तब से इस पार्टी को यहाँ पे जन जन और कण कण तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पार्टी हमारी बहुत मजबूत है। इसकी मजबूती का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि तमाम दल को छोड़ के लोग हमारे दल में, हमारी पार्टी में आ रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारा किस हद तक मजबूती है। हम बूथ लेवल पे काम कर चुके हैं, वार्ड लेवल पे हमारा ये बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। हम स्टूडेंट विंग तैयार किए हैं, हम महिला विंग तैयार किए हैं, हमारा किसानों का विंग है। हम पूरी तौर पे एकदम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इस बार MIM का झंडा 22वीं विधानसभा में तो गड़ना ही गड़ना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस बार के चुनाव में काफ़ी सारी बंदिशें होंगी, ख़ासतौर पर इस कोरोना को लेकर। ऐसे में जो वर्चुअली तैयारी है वो कैसी है पार्टी की? देखिए, तैयारी तो हमारी लॉकडाउन से पहले ही हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है और इस वक्त चूँकि लॉकडाउन का मामला है ना, फिर भी हम लोग जो है हम लोग कर रहे हैं उसको। अच्छा, बैठकें जो करते हैं तो वो क्या आप सरकार के गाइडलाइन के तौर पर करते हैं? हाँ, बिल्कुल गाइडलाइन के तौर तरीके पे ही करते हैं, क्योंकि कानून को मानना फ़र्ज़ है हमारे लिए और हम कानून के दायरे में सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग भी हैं साथ में और सक्रिय कार्यकर्ता भी है इस पार्टी के, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में AIM का प्रारूप क्या होगा। अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पैक्स अध्यक्ष भी हैं इस डगरवा के टोली पंचायत से। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। AIMIM के काफ़ी सक्रिय सदस्य रहे हैं, आप जिला सचिव भी हैं यहाँ पर। ऐसे में पार्टी कितनी मजबूत नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर 22 और पूर्णिया ज़िले में? पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे 5 सालों में, विगत पूरे 5 सालों में हर गलियों में, हर दरवाजे में जाकर एक एक आदमी को MIM का जो कार्यकर्दगी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कारनामा है, जो काम करने का तरीका है, जो दलितों का, पिछड़ों का, शोषित का, वंचित का और अक़लियत का, सबकी जो बात वो करते हैं, उस बात को हम लोगों ने हर गलियों में पहुंचाया है। तो जिसका नतीजा ये है कि आज हर आदमी, चाहे वो जिस पार्टी का हो, जिस पार्टी को आज तक उन्होंने वोट दिया, सबको छोड़ के इस बार MIM को वोट देने को तैयार हैं और हम लोग पूरी मजबूती से इलेक्शन को लड़ेंगे और 22वीं विधानसभा को फतेह करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जाननी थी कि यहाँ पर दावेदारी को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में आप लोग काफ़ी पुराने और अव्वल सदस्यों में गिने जाते हैं, तो इस बार विधानसभा में दावेदारों के तौर पर आप किन्हें देख रहे हैं? देखिए, पिछला विधानसभा गुलाम सरवर ने बड़ी मजबूती से लड़ा था और महागठबंधन के आंधी में भी 17,000 वोट ये लाए थे, जबकि नया कैंडिडेट थे, पार्टी भी नहीं थी। और अभी हम लोग के मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से पार्टी बहुत आगे चल पड़ा है। हर आदमी की ख्वाहिश, हर नेता का ख्वाहिश हो गया कि हम MIM में रहें। जहाँ तक दावेदारी की बात है, तो जब पार्टी इतनी अच्छी हो गई है, जब कोई भी पार्टी के दावेदार जब जनता के बीच जाते हैं,
तो जनता कहता है कि MIM से जो आएगा हम उसी को वोट करेंगे। तो इसी लालच में जो लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं वो MIM में जा रहे हैं और दावेदारी हमारा क्लियर है। मैं आपको एक मजाक कर लूँ, आपका ही मैंने इंटरव्यू देखा था, अख्तरुल ईमान साहब ने कहा था कि 2015 में बेटी काली थी तो कोई दूल्हा नहीं मिल रहा था। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब बेटी काली थी तो दूल्हा गुलाम सरवर था, आज बेटी खूबसूरत है तभी तो दूल्हा गुलाम सरवर ही होगा। तो इसलिए दावेदारी में कोई शक शोभा नहीं है और हमारी दावेदारी मुकम्मल है। और चूँकि ये बहुत इंसाफ वाली पार्टी है और इंसाफ यही कहता है कि जिन्होंने 2015 में लोगों का गालियाँ सुना है, बीजेपी के एजेंट की वाली बात सुना है, तो वो लोग वो उतने दिन से पुराने कार्यकर्ता हैं और लड़ा है इलेक्शन, फिर अभी पूरा मुकम्मल तौर पे वो तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दावेदारी हमारी है और गुलाम सरवर को मिलेगा टिकट। अच्छा, वो तो ठीक है। 22 में आप अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर किस पार्टी को देख रहे हैं? 82 में जो हमारा प्रतिद्वंदी है तो ऐसे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे आसपास भी कोई पार्टी फटकेगा, चूँकि हमारा वोट कम से कम 1 लाख से ऊपर होगा। MIM का वोट, MIM का जो वोट कास्ट होगा वो 1 लाख से ऊपर होगा। तो हमारे पीछे महागठबंधन, जदयू, NDA कोई नज़र नहीं आएगा। इसीलिए हम दोनों को अपना प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं है, वो दोनों बहुत पीछे छूट गए। बिल्कुल। तो ये दावेदारी पर भी चर्चा हुई है। फिर से हम गुलाम सरवर साहब से जानना चाहेंगे कि इस बार आप अगर उम्मीदवार होते हैं तो 22 की किन समस्याओं पर आप जो है सबसे पहले काम करेंगे? 22 विधानसभा समस्याओं का जखीरा है। यहाँ सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, आपका शिक्षा, ये सारा मुद्दा है यहाँ का। यहाँ का आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, 2 अस्पताल है, 72 साल में 2 अस्पताल बना है और दोनों अस्पताल अपनी हालत पे रो रहा है। डॉक्टर नदारत है, नर्स नदारत है, दवाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। मामूली बीमारी के लिए भी लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है। ये इस इलाके का ये सबसे बड़ा जो समस्या, प्रसव का समस्या, जो बिल्कुल अस्पतालों में इसका इंतज़ाम होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया जाता है। वो भी देखते हैं कि वो भी दलाली का शिकार है, उनको भी प्राइवेट अस्पतालों में ले जाके करवाया जाता है। ये बहुत दुखद है। इस वक्त स्वास्थ्य का व्यवस्था चौपट है। शिक्षा का तो बात ही मत कीजिए। इस पूरे विधानसभा में एक ढंग का कॉलेज नहीं है जहां हमारे बच्चे सही तालीम ले सके। एक डिग्री कॉलेज बना है, डिग्री कॉलेज तक जाने का रास्ता नहीं है। सही शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे टीचर है तो नाम मात्र का टीचर है, 2-3 टीचर है, सभी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। बच्चों की वहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तमाम स्वास्थ्य केंद्र जो आप उप स्वास्थ्य केंद्र इस 22 में बना हुआ है, अफसोस की बात यह है कि दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन एक नर्स तक भी एक दिन के लिए नहीं बैठा। 2 रुपये का दवाई उस पर उपलब्ध नहीं कराया गया। तो पूरा समस्याओं से भरा हुआ विधानसभा है और हम 22 की जनता से अपील करते हैं कि आप MIM के साथ खड़ा होइए और हम लोग आपके विधानसभा के हर मुद्दे की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, किसान का हो, स्वास्थ्य का हो, विकास का हो, सड़क का हो, पानी का हो, नदी कटान का हो। हर वो मुद्दा पे हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहने के लिए और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। अच्छा, कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। AIMIM, आप काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं और सबसे अनुभवी वोटर भी होंगे आप इस विधानसभा के। AIMIM को आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं? इस क्षेत्र में कितना काम करेगी अगर जीतती है तो? देखिए, हम लोग तो जो है 40 साल से जो है MLA का मुंह नहीं देख रहे हैं और जब से ये पार्टी का जो है अवैसी साहब का जो है आगमन हुआ है और जब से जो है MIM का जो चर्चा चला है, तो अगले बार तो जो है इलेक्शन में हम लोगों को जो पब्लिक धक्का मारता था, है ना, कि क्या अवैसी मवेशी को लेके आए हैं, क्या अवैसी मवेशी को लेके आए हैं आप लोग जो है टिकट वोट मांगने के लिए। अभी जो है नेता पीछे है, जनता आगे है। नेता पीछे है, जनता आगे है कि अवैसी को वोट देने के लिए। तो इसलिए जो है हमारे ये जो है कारनामा जो है हमारे जो है गुलाम सरवर का है, जो कि घरों में रातों में जा कर के जो है दिन रात मेहनत करके जो है इस पार्टी का जो है झंडा को लहराया है। और जो है हम लोग तमाम लोग उम्मीद करते हैं कि जो है उम्मीद साहब जो है सरवर साहब जो है को पूरी मजबूती के साथ कामयाब करके जो है इस विधानसभा पटना भेजने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर
उम्मीदवार भी जो पूर्व प्रत्याशी थे वो भी काफ़ी तैयारी में है, जनता भी काफ़ी तैयारी में है, वोटर्स भी तैयारी में है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सीमांचल में बताएं सर कि जिस तरह से AIMIM का आगमन हुआ है और मजबूती के साथ वो सामने नज़र आ रही है, ऐसे में जनता का क्या रुझान है आपके क्षेत्र में? देखिए, यह डगरवा प्रखंड से यहाँ से 18 किलोमीटर बभनी ग्राम पंचायत है, डगरवी में पड़ता है। मैंने सुना हमारे यहाँ तो 10, 20, 50 हर हमेशा आते रहते हैं पब्लिक। मैंने इस बात को रखा कि बाबा ये बात कहिए कि वोट किधर जाएगा इस बार। कहा कि नहीं, गुलाम सरवर को ही दिया जाएगा, जबकि हमारे गुलाम सरवर अभी हमारे दरवाजे पर गए नहीं है, हमारे समाज के बीच गए नहीं है, कोई एक नेता भी गए नहीं है। कौन सा गांव आपका पड़ता है? बभनी ग्राम पंचायत। वहाँ की जो आबादी है, उस वहाँ की आबादी अगर जातिगत तौर पर आबादी देखें तो संख्या किनकी ज़्यादा है? देखिए, वहाँ संख्या महादलितों का ही है। अच्छा। आदिवासी है, महादलित है। आप कौन से समाज से आते हैं, ये बताएं दर्शक। हम महादलित से हैं। महादलित से जी। नाम क्या हुआ सर आपका? श्री चंद्र राम। आप गुलाम सरवर के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, जैसा आप बता रहे हैं। आपके समाज के जितने लोग हैं, उनके लिए क्या जो मौजूदा विधायक है वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमारे समाज अभी जो है, जो पहले जो विधायक थे क्या किए नहीं किए वो तो बोलना या असमर्थ की बात है, बोलना भी नहीं चाहिए। अभी जिस मुद्दा से हम लोग आए हुए हैं, जिस मुद्दा से इसको उठा रहे हैं, हमारे जनता एकत्र हो जाए। जिस तरह झंडा ऊंचा है उसी तरह से हमारे गुलाम सरवर का ही सर ऊंचा रहना चाहिए। बिल्कुल, ये जज्बा है। आप बता रहे थे कि ये महादलित टोला से हैं और वहाँ की जो आबादी है वो भी चाहते हैं कि गुलाम सरवर जो है उम्मीदवार के तौर पर AIMIM से सामने आए और इस विधानसभा में जीत का परचम लहराकर विधानसभा के सीट पर बैठे। ये बता दें कि उसे पंचायत के मुखिया भी हैं, प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं इनके साथ उठते बैठते हैं तो चर्चाएँ होती रहती है। चुनावी यात्रा में हम आए हैं बाईसी विधानसभा के डगरवा प्रखंड में AIMIM के जो पूर्व प्रत्याशी थे गुलाम सरवर से बात करने। बहुत कुछ चीज़ें साफ़ हुई है और मोटे तौर पर बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में चीज़ें काफ़ी अलग होने वाली हैं। चुनाव का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, नॉमिनेशन के तरीक़ों के गाइडलाइन काफ़ी बदली हुई आई हैं। तो ऐसे में हर एक दल को वर्चुअली तरीके से जनता को रिझाना है, लेकिन जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं जो शुरू से काम किए हैं यहाँ पर क्षेत्र में, उनके लिए ये आसान होगा क्योंकि उन्हें वर्चुअली उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ग्राउंड पर हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार और कहें या फिर आप नेता कहें, प्रतिनिधि के तौर पर गुलाम सरवर का भी नाम सामने आता है क्योंकि वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक, लॉकडाउन से ठीक पहले तक वो लगातार इस क्षेत्र की जनता में गए हैं, लोगों के बीच काम किए हैं। हमने लॉकडाउन में भी देखा था इन्होंने काफ़ी काम किया है। ख़ास तौर पर इनकी जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो सीमांचल क्षेत्र के तमाम किसानों की आवाज़ बनकर सामने आए हैं। किसानों की समस्याओं से लगातार वो सरकार को हिलाते रहे हैं। तो ऐसे में किसानों पर का भी इन पर काफ़ी भरोसा रहा है। ख़ास तौर पर इनकी बैठकें लगातार चलती रहती है। इनका ये भी कहना है कि चूँकि कोरोना काल में ज़्यादा भीड़ नहीं जमा सकते, ऐसे में बैठकों में लोग कम तो आते हैं लेकिन वो लोग ज़रूर शामिल होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने एक समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें रुझान भी मिल रहे होते हैं। विधानसभा के चुनावी यात्रा में जब हम 22 पहुंचे तो हमने बात की AIMIM के पूर्व प्रत्याशी गुलाम सरवर से और यही चुनावी यात्रा अब कल को अगले पड़ाव पर पहुंचेगा। फिर किसी नए उम्मीदवार के साथ, नए प्रत्याशी के साथ हम मुलाकात करेंगे। आप बने रहिए SDN न्यूज़ के साथ। अपने सहयोगी तहजीब के साथ मैं तहसीन अली।